दर्शकों, डकैतों का नाम आपने काफ़ी बार सुना होगा, ये भी जाना होगा डकैत कैसे होते हैं, कई बार फिल्मों में देखा होगा। लेकिन ये रियल लाइफ के डकैतों की ज़िंदगी है या उनका चित्र है। ये कह नहीं सकते कि डकैत हमें मिले या ना मिले, लेकिन ये ज़रूर हम बता सकते हैं कि डकैत इन्हीं स्थानों पर रहते हैं। ये है कासगंज जनपद का कटरी क्षेत्र, गंगा कटरी क्षेत्र, जहाँ पर अक्सर डकैत देखे जा सकते हैं। इन दिनों कासगंज जनपद में डकैतों की दहशत बरकरार है। सुना ये भी जाता है कि 3 महिला डकैत हैं और ये डकैतों का पूरा गिरोह नरेश मल्ला गिरोह है, जो इन दोनों यहाँ पे आया हुआ है, जिसने कई लूट की वारदातों को अंजाम दिया है और एक किसान नेता के घर फायरिंग कर रंगदारी वसूलने की भी कोशिश की है। जिसके बाद से पुलिस और पीएसी ने यहाँ पर काफ़ी कॉम्बिंग की है। और आज हमारे द्वारा मेरे साथ कुछ पत्रकार साथी भी हैं जो हिम्मत करके इस कटरी के क्षेत्र में आए हैं। लेकिन यहाँ दहशत का माहौल रहता है कि कौन सा डकैत कब जाने किसका अपहरण कर ले। लेकिन चलते हैं कटरी के क्षेत्र की और देखते हैं क्या है डकैतों का ये क्षेत्र। कटरी क्षेत्र में दस्यु गिरोह की दस्तक शुरू हो चुकी है। क्षेत्र में यह बताया जाता है कि करीब 1 दर्जन से अधिक डकैत कटरी क्षेत्र में डेरा डाले हुए हैं। डकैतों ने कई ग्रामीणों के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है, जिस पर पुलिस और पीएसी ने कटरी में दबिश दी और कॉम्बिंग भी की है। हमारे द्वारा कटरी क्षेत्र को देखा गया। ये वो इलाका है जहां अक्सर डकैत पनाह पाते हैं। कई किलोमीटर तक सिर्फ जंगल ही जंगल है। बताया जाता है कि डकैत अपहरण करने के बाद व्यक्ति को इन्हीं जंगलों में रखते हैं, जिसे यहाँ की भाषा में पकड़ कहते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि इन जंगलों में डकैत कैसे घुसते हैं। जैसा कि हम आपको बताते आ रहे हैं कि यहाँ पर इन दोनों नरेश मल्ला गैंग की दहशत व्याप्त है और हम इस समय कटरी क्षेत्र में देख रहे हैं कि आखिरकार कैसे रहते हैं डकैत। हमारी कुछ ग्रामीणों से बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि इसी क्षेत्र में लगभग 3 दिन पूर्व डकैतों को देखा गया था। पुलिस ने भी यहाँ कॉम्बिंग की थी। इसके साथ साथ हम बीच जंगल में खड़े हैं, जिन्हें ब्रज भाषा में या देसी भाषा में पतेल कहा जाता है। इनके बीच में डकैत रहते हैं, सोते हैं, अपनी दैनिक दिनचर्या करते हैं। और जैसा कि मैंने देखा, बीच पतेल के बीच में एक स्थान है, ये गोल, जहाँ लगभग 3 या 4 लोग आराम से बैठ सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि इसके पीछे ना कोई देख सकता है ना बाहर को देख सकता है। आइए आगे देखते हैं। बताया जाता है कि डकैत जो हैं पेड़ों पर चढ़ कर के निगरानी रखते हैं व्यक्तियों की, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ऐसे ही 2 पेड़ों को ग्रामीण द्वारा बताया गया कि जिस दिन वो थे वहाँ पर उन डकैतों को देखा गया। शायद वहाँ से ही उन्होंने पूरे गाँव पर निगाह रख रखी है यार, वहाँ वो रहते हैं। लेकिन फिलहाल ये बताया जाता है कि पुलिस की डर के वजह से डकैत इस समय स्थान को छोड़ चुके हैं। डकैतों की इस प्रकार की जगह देखने के बाद हम उन जगहों पर गए जहां से डकैत निगरानी करते हैं। बताया जाता है कि ऐसे पेड़ों के ऊपर बैठकर एक दस्यु हर आने जाने वाले व्यक्ति के ऊपर निगरानी रखता है। डकैतों के विषय में जानकारी रखने वाले सुधीर बताते हैं कि यहाँ एक लंबे समय से डकैतों का साम्राज्य रहा है। बात डकैतों की चल रही है, डकैतों के जीवन शैली के बारे में जानना भी जरूरी है। हमारे साथ हमने गांव से ही अपने सहयोगी साथी के रूप में सुधीर जी को लिया है, जो कि हमारे साथ लगातार चल रहे हैं। इनके माध्यम से ही हमने सभी रास्तों को देखा है, जाना है और काफ़ी कुछ जानते हैं क्षेत्र के बारे में। सुधीर जी, आप बताएं
कि किस तरह का माहौल रहता है डकैतों का। और ये लगभग 3-4 दिन पहले से जब डकैत का आगमन हुआ है तब से यहाँ करीबन 50-100 गांव ऐसे हैं जिनमें दहशत का विशेष माहौल रहता है। यहाँ के लोग बहुत भयभीत हैं। शाम 7 बजे से ही अपने घरों में कैद हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। दिन में डकैत इन्हीं पतेल सरकंडों में छुपे हुए रहते हैं और 1-2 डकैत ऐसे पेड़ों पर ऊपर बैठ के आसपास क्षेत्रों की निगरानी करते हैं। यही उनका जरिया होता है। ऐसे ही अपना समय दिन में काटते हैं और रात को वारदात के लिए निकल पड़ते हैं। अच्छा, सुना ये गया कि इन दोनों गांव के लोग 7 बजे के 6 बजे के बाद निकलना बंद कर देते हैं। बिल्कुल, घरों में बंद हो जाते हैं। डकैतों का भय इतना व्याप्त है। पुलिस यहाँ आई थी लगभग, तो गांव के आसपास जो ईखे हैं उनमें कॉम्बिंग करके चली गई। इस बीहड़ एरिया तक अभी नहीं आ पाई है। जो मुख्य एरिया है ये डकैतों का ही एरिया है। यहाँ हम लोग हिम्मत करके आए हैं, लेकिन यहाँ तक कॉम्बिंग नहीं हुई है। गांव के आसपास जहाँ छोटी मोटी वारदात हुई है वहाँ तक कॉम्बिंग करके लौट गई है। क्या लगता है आपको कि कितने सालों बाद ये डकैतों की दहशत यहाँ सुनाई पड़ी है? यह कोई 2 साल बाद ऐसा हुआ है। इससे पूर्व भी कई डकैत यहाँ रहे हैं? हाँ, कई डकैत यहाँ पर हुए हैं। ये तो डकैतों का क्षेत्र रहा है। यहाँ 3 जिलों से जुड़ा हुआ क्षेत्र होने के कारण डकैत जो है अपना जिला चेंज कर देते हैं कटरी में, तो इसलिए जो है वारदातों को अंजाम देते रहते हैं। ये थे सुधीर जी जिन्होंने बताया कि डकैत किस प्रकार यहाँ पर रह रहे हैं और 2 साल बाद डकैतों की दहशत इस क्षेत्र में सुनाई पड़ी है। और आगे चलते हैं, देखते हैं कि आगे उन्होंने किस जगह पे वारदात दी है। और बताया ये भी जाता है कि उनके साथ महिला डकैत भी है, लेकिन इस बात की पुष्टि हम नहीं कर सकते क्योंकि जब तक कोई प्रत्यक्षदर्शी या जिसने उनको देखा ना हो वो जब तक ना कहे तब तक हम ये नहीं कह सकते कि उनके साथ महिला डकैत भी हैं। चलते आगे की ओर, कटरी की ओर। कटरी में घूमने के बाद हम उन किसानों से मिले जो अक्सर यहाँ खेती का काम करते हैं। हमें शायद ये लोग पहले पुलिस वाला समझ रहे थे। बाद में हमने इन्हें बताया कि हम पत्रकार हैं, तब जाकर इन्होंने आधी अधूरी जानकारी डरते हुए दी। शायद इन्हें हम पर विश्वास नहीं था। कहाँ रहते हो भैया? लहरा। कौन कौन से बदमाश आ रहे हैं पता है? अच्छी तो नहीं मालूम। कोई डकैत का अल्लाह घटना हुई है कुछ यहाँ पे? बताइए, गांव के लड़का के पैसा चिल रही तो यार लोग नहीं निकलते अब? 7 बजे के बाद में बंद हो जाती है। कोई निकलता है यहाँ पे अब? सब बंद। और सुबह तो वही 7-8 बजे 10 बजे तलाऊ लेकर आते हैं और 7 बजे बाद सब बंद। पुलिस गश्त कर रही है? नहीं कर रही? कर रही है। अभी घटना को मतलब कटरा में नहीं आए, पल्ले गांव की तरफ है। ये भी ई खाना है भाई, ईको में घूम रहे हैं। इनकी बातों से यह पुष्टि हो जाती है कि यहाँ डकैत इन दिनों डेरा डाले हुए हैं। डकैतों के इस क्षेत्र में हम सभी लोग करीब 5 घंटे रहे। यह हमारा दुर्भाग्य रहा या सौभाग्य कि डकैतों से हमारा पाला नहीं पड़ा, वरना हम उनका साक्षात्कार जरूर करते। लेकिन इस क्षेत्र के लोगों में जो डकैतों की दहशत है वह सिर्फ यहीं रहकर लोग समझ सकते हैं। हमने अब तक आपको दिखाया गंगा क्षेत्र का वो कटरी क्षेत्र जहां पर डकैतों का साम्राज्य होता आया है और इन दिनों भी यहां पर नरेश महल्ला गैंग की दस्तक हो चुकी है। हालांकि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से कॉम्बिंग किए हुए है और वह जनता को दहशत से मुक्ति दिलाने के लिए हर प्रयास कर रहा है। लेकिन देखना ये होगा कि कब तक पुलिस प्रशासन इन डकैतों का सफाया कर पाता है जिससे जनता यहाँ भय मुक्त हो सके। नियो न्यूज़ के लिए कैमरामैन अमित शर्मा के साथ रवि यादव।